ड्रामा सीरियल दायमे मोहब्बत की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नियाज हुसैन को एक तरफ सोनिया के मिलने की खुशी है तो दूसरी तरफ दानिया मौत के मुंह में जाती हुई नजर आ रही है। सोनिया को जैसे ही दानिया के बारे में मालूम होता है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। आगे नियाज हुसैन बैठा अपनी बेटी की याद में रो रहा होता है। सोनिया को देखकर चौंक जाता है तो अपनी बेटी को गले से लगाकर शिकवा करता है कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी? क्या तुम्हें अपने इस बीमार बाप पर भी तरस नहीं आया? पल पल मैं तुम्हारी याद में मरता रहा हूँ, लेकिन तुमने तो पीछा मुड़कर भी देखना गवारा नहीं किया। सोनिया अपने बाप से लिपटकर बहुत रोती है और कहती है कि अब्बू आप ठीक तो है ना? आपको हार्ट अटैक आ गया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? नियाज हुसैन कहता है कि मुझे छोड़ो, दानिया की हालत बहुत सीरियस है, वो कोमे में जा चुकी है, इसने अपना बच्चा भी खो दिया। सोनिया बहुत ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ बीना हमाद से कहती है कि आपने और आपकी बहन ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया, हालांकि दानिया की इस हालत की जिम्मेदार खुद सादिया बेगम है। इसकी वजह से दानिया मौत के मुंह में जा पहुंची और इसी की वजह से मेरा पोता इस दुनिया में आने से पहले ही जान की बाजी हार गया। ये बात सुनकर हमाद कहता है कि बीना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा है। हमाद कहता है कि तुमने अपनी दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर दानिया और इसके बच्चे को मारने की कोशिश की है, क्योंकि बीना के आने से पहले ही सादिया हमाद के जहन में ये बातें डाल चुकी थी। इसी की वजह से हमाद का रवैया बीना के साथ बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाता है। बीना हमाद का ये रवैया देखकर कहती है कि मेरी बात कान खोल कर सुने, मैं आपकी बहन से निमटना अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके कानों में जहर भर रही है मेरे खिलाफ, मेरे घर में लड़ाई डालना चाहती है, मेरे बेटे को और आपको मुझसे दूर करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इससे पहले कि आपकी बहन का जादू सर चढ़कर बोले आपको इससे कता तल्लुक होना पड़ेगा। हमाद कहता है कि मैं अपनी बहन के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगा, और हाँ अगर इस दुनिया में मुझे कोई अजीज है तो वो मेरी बहन सादिया, सबसे पहले सादिया और इसके बाद दूसरे रिश्ते। सादिया जब ये बात हमाद के मुंह से सुनती है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है और कहती है कि हमाद तुमने मुझे हॉस्पिटल से निकालकर अच्छा नहीं किया, तुम अपनी बहन की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर बैठोगे। अगर आपने मेरे साथ यही रवैया रखा और सादिया मेरी जिंदगी में जहर घोलती रही तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हमाद कहता है कि तुम घर छोड़कर क्या जाओगी, मैं तुम्हें खुद तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। जब ये बात सुनता है वलीद तो कहता है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैंने अपना बच्चा खो दिया है और मेरी बीवी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आप लोग बजाय मुझे तसल्ली देने के खुद ही लड़ रहे हैं। अब्बू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अम्मी कहीं नहीं जाएंगी, आप मुझे मजबूर मत करें। अगर आपने अम्मी के साथ कोई भी ऐसा वैसा किया या पुप्पो की बातों में आकर अम्मी को घर से निकाला तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सादिया पुप्पो की बेटी भी मेरी बीवी है, फिर मैं भी तमाम रिश्तों में से अपनी माँ को ही चुनूंगा, अपनी माँ को ही अहमियत दूंगा। हमाद जब ये बात सुनता है वलीद की तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। हमाद कहता है कि तुमने वलीद को अपने साथ शामिल करके अच्छा नहीं किया, अगर दानिया को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा, तुम अपनी माँ की चालों को नहीं समझते। इसने डॉक्टर के साथ मिलकर दानिया के साथ ये सब कुछ किया ताकि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना आ सके। इसने ये खेल सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन सादिया से बदला लेने के लिए ही खेला है। वलीद जब अपने बाप के मुंह से ये बात सुनता है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और ये फौरन अपनी माँ की तरफ देखता है। बीना कहती है कि नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी फुफ्फो सास की चाल है, क्योंकि वो तो शुरू दिन से ही मुझे हमाद की जिंदगी से निकालना चाहती थी और अब इसे मौका मिल चुका है। हालांकि सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दानिया की ये हालत सादिया के घर जाकर हुई। आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो आप रमला से पूछ सकते हैं। इस दिन भी सादिया ने ही दानिया को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि इसे घर में भी घुसने नहीं दिया। वो तो न्याज भाई ही थे जो दानिया को जबरदस्ती अंदर ले गए, वरना सादिया का बस चलता तो वो इसे दरवाजे से ही घर वापस भेज देती। हमाद कहता है कि अगर तुम्हारी बातों में जरा सा भी झूठ हुआ तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। अगर इस बच्चे को मारने में और दानिया को इस हाल में पहुंचाने में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी रायत नहीं करूंगा, बल्कि फौरन पुलिस बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।